मैं सुनील जी, खाटी बिहारी शुद्ध भारतीय, नवीनतम घटनाक्रम के नए आलेख के तहत फिर से एक आपको विषय लेकर के आया हूं कि क्यों ट्विटर पर भारत सरकार ने एफआईआर दायर कर दिया। क्या कारण था, नवीनतम घटना का कौन सी बातें ऐसी हुई थी, और इससे जानकारी से आपको भारत के आमजन, बुद्धिजीवी, छात्र, इन सबको काफी मदद मिलेगी और सरल सपाट भाषा में आपको बतला रहा हूं। इस बार की जो घटनाक्रम हुई वो अब्दुल समद नाम के एक वृद्ध व्यक्ति, कह लें कि 60 वर्ष से अधिक ऊपर के व्यक्ति, उनके साथ मारपीट की घटनाक्रम हुई। उनका एक वीडियो वायरल हुआ और वे ट्विटर के माध्यम से शुरुआत हुई थी, और यह आरोप लगाया कि जो उनको जय श्री राम कहने के लिए बाध्य किया गया, उनको वंदे मातरम बोलने के लिए बाध्य किया गया, उनकी दाढ़ी काटने वाली वीडियो वायरल की गई। इससे ये जब भारत सरकार ने इसका स्रोत पूछना चाहा, भारत सरकार ने जब इसकी जांच करवाई, पुलिस ने जब इसका जांच किया, तो पता यह लगा कि अब्दुल समद को मारपीट करने वाले व्यक्ति उन्हीं के कौम के अधिक थे। हाँ, उसमें दोनों कौम के व्यक्ति थे, ऐसा नहीं है जो सिर्फ उन्हीं को, लेकिन उन्हीं के कौम के, और उनको कहीं पर भी बाध्य नहीं किया गया है जय श्री राम कहने के लिए, उनको कहीं पर बाध्य नहीं किया गया है वंदे मातरम कहने के लिए। वो एक व्यक्तिगत झगड़ा था, व्यक्तिगत विवाद था, और वहां स्थानीय विवाद से जुड़ा हुआ था। इसका इन सब से कोई लेना देना नहीं था। इसको झूठी अफवाह बना करके, झूठी तुल दे करके सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने की कोशिश की गई थी और धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की गई थी। हद तो तब हो गया जब दो विपक्ष के सशक्त नेता, माननीय राहुल गांधी सर का ट्वीट चलाया, माननीय रणदीप सुरजेवाला सर का ट्वीट चलाया, तो उस स्वाभाविक है कि इस तरह से उसको ट्वीट पर रीट्वीट किया जा रहा था, वो वायरल हो रहा था। जब माहौल को खराब होते देख करके भारतीय सरकार ने तुरंत जांच करवाई और पता लगा ये तो झूठ है, तो तब ट्विटर पर पूर्व से ही मामला चला रहा था। फरवरी में ही ट्विटर को कहा गया था कि आप 3 अफसर नियुक्त करो, स्थानीय अफसर, जहां से हम ये पूछ सके जो किसी भी तरह की घटनाक्रम का कोई वीडियो वायरल होता है तो वो सत्य क्या है और कहां से वो शुरुआत हुई है, क्या झूठी अफवाह तो नहीं है। लेकिन ट्विटर तो ठहरा अपने आप को ये समझता है कि वो एक ईस्ट इंडिया कंपनी के जैसे उसके अंदर व्यवहार चला है। शक्तिशाली कंपनी है, अरबपति कंपनी है, लेकिन उसको ये होता है जब मैं अमेरिकन कंपनी, मुझे भारत जैसा देश या अन्य देश में किसी भी एक्ट को मानने की जरूरत नहीं है। तो ट्विटर को जो रूल, आईटी एक्ट के रूल 7 के तहत, धारा 69 के तहत, 69 नहीं 79 के तहत, 79 के तहत कह सकते हैं कि उनको जो एक छूट मिली हुई थी, मध्यस्थ का उनको प्लेटफॉर्म का दर्जा मिला हुआ था कि कोई भी व्यक्ति उस पर कुछ लिख सकते हैं या वीडियो डालते हैं, कोई भी व्यक्ति देख सकता है, उसको वायरल भी करता है, तो उस पर किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। अब वो हटा लिया गया। अब उनको आईटी एक्ट के तहत, धारा 79 के तहत जो उनको छूट मिली हुई थी वो हटा लिया गया। अब वो मध्यस्थ का दर्जा सोशल प्लेटफॉर्म को मिला हुआ था, उससे हटा करके और उस पर अब एफआईआर दायर किया गया, मुकदमा दायर किया गया, और अब उनको आपराधिक मुकदमा की तरह ट्रीट किया जाएगा। अब यहां पर एक बात और आती है कि अब अन्य बिंदु कि यदि किसी महिला का, यदि किसी लड़की का किसी फोटो को इस तरह से वायरल किया जाए कि उनकी चारित्र की शुचिता पर प्रश्न चिन्ह लगे, उनके जीवन के गरिमा पर बाधा लगे, और कोई व्यक्ति उसको वायरल कर दे, और तब यदि ट्विटर कहे या फेसबुक कहे या व्हाट्सएप कहे कि नहीं, मैं तो मध्यस्थ प्लेटफॉर्म हूं, मेरा इससे क्या लेना देना, ये कहीं न कहीं जवाबदेही तो तय करनी होगी, कहीं न कहीं तो ये जवाबदेही लेनी होगी। क्योंकि जब जांच के मद में पूछा जाता था, तो अब क्या संभव है जो ट्विटर से जब जांच के लिए पूछा जाता था ये कहां से शुरुआत हुई, तो वो कहते थे अमेरिका में जाइए, अमेरिका से पूछिए। क्या ये संभव है? अब एक और बात ये यहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि यदि भारत की कोई कंपनी, चाहे आईटी कंपनी हो, चाहे दवा कंपनी हो, या कोई कंपनी अमेरिका में काम करती है, तो क्या अमेरिका के रूल रेगुलेशन को मानती है? बिल्कुल मानती है। नहीं मानेगी तो वहां काम करना संभव नहीं होगा, वहां से उनको हटा दिया जाएगा, निष्कासित कर दिया जाएगा, उन पर अमेरिका के कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो फिर अमेरिकन कंपनी यदि ट्विटर है तो भारत में उस आईटी एक्ट मानने का क्या बात है? फेसबुक मान रहे हैं, व्हाट्सएप भी मानने के लिए तैयार हो चुके हैं, तो फिर इसको क्या बात है? ये ट्विटर अपने आप को अलग नहीं मान सकती है। और यदि अब भारत 137 करोड़ का देश है, संप्रभु देश है, शक्तिशाली देश है,
और यदि भारत में यदि कोई आईटी कंपनी चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, ये सोचता है जो वो कानून को ना मानेगा, तो ये शायद संभव नहीं है। तो इसी स्थिति में इस पर एफआईआर दायर किया गया और अब ट्विटर को एक सामान्य आपराधिक मुकदमा के तहत या गंभीर आपराधिक मुकदमा के तहत इनको अब झेलना होगा और इनको आगे बढ़ना होगा और कहीं न कहीं इनको सरकार के कानून को मानने के लिए बाध्य होना ही होना पड़ेगा, नहीं तो फिर सरकार अपने निर्णय लेने के लिए बाध्य है। हाँ, सरकार का आलोचना कोई मुद्दा नहीं है, सरकार की आलोचना बिल्कुल की जा सकती है, सरकार की नीतियों की आलोचना की जा सकती है, माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री सर की आलोचना की जा सकती है, उनके मिनिस्टर की आलोचना की जा सकती है, बीजेपी की आलोचना की जा सकती है, अन्य पार्टी की आलोचना की जा सकती है, कांग्रेस की आलोचना की जा सकती है, अन्य जितने भी तमाम तरह की उनकी आलोचना की जा सकती है, उनके नीतियों की आलोचना की जा सकती है, लेकिन देश की एकता या अखंडता या संप्रभुता पर यदि कोई चोट करता है तो उस स्थिति में किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आईटी एक्ट के तहत उस पर पूछने का देश को अधिकार है और उस पर यदि नहीं वो सही ढंग से प्रत्युत्तर देती है तो उस पर कार्रवाई का भी अधिकार है। इस बार जो अब अब्दुल समद पर मारपीट की घटना हुई तो भारत सरकार ने इसे पूछा जो स्रोत क्या है, सत्य क्या है, कहां से यह शुरुआत हुई, तो ट्विटर ने कहा अमेरिका से पूछिए। और जबकि यह झूठ की घटनाक्रम और इस पर ट्वीट आ रहा था, इस पर धार्मिक उन्माद फैलने का डर था, इस पर कहीं तो इस पर दंगा फैलने का संभावना था। इसी के तहत भारत सरकार ने ट्विटर का आईटी रूल के तहत, धारा 79 के तहत, धारा 79 के तहत अब मध्यस्थ का दर्जा समाप्त, अब इस पर सामान्य मुकदमा चलाया जा सकता है और मुकदमा की शुरुआत भी कर दी गई और एफआईआर इस पर कर भी दिया गया। वैसे भारत सरकार का यह स्पष्ट कहना है कि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो या कोई भी हो, लिंक्डइन हो, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, यहां पर अपना व्यवसाय करे, बिजनेस करे, अपने व्यवसाय को बढ़ाए, लेकिन फिर भी वहां पर एक लक्ष्मण रेखा तय है कि भारत में यदि दंगा, भारत की एकता और अखंडता, इन सब को यदि बाधा पहुंचाने की कोशिश करेगा तो फिर उस पर आईटी एक्ट के तहत अब उस पर कार्रवाई की जाएगी। मैं सुनील जी खाटी बिहारी इसी के साथ विदा ले रहा हूं और पुनः मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।